उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 여기서 यहाँ पर 십자가에 못 박힐 그때 यीशु जब क्रूस पर चढ़ाया गया तब, 모르던 भले आप जाने या ना जाने, हमारे सारे पाप खत्म हुए हैं। 깨닫고 इस असलियत को जानकर, 내가 사해졌다 확실한 성경이 우리 죄를 위해 죽었으므로 मेरे पाप खत्म हुए, 라고 얘기해. बाइबल कहती है कि यीशु के मरने के कारण मैं पवित्र किया गया हूँ। 우리가 뭐 죄인입니다 겸손한 척하고 그 겸손 하도 안 가네. तो उसमें मैं पापी हूँ, मैं नम्रता दिखानी चाहिए, ऐसा नहीं है। नम्रता नहीं, घमंड है। 그렇게 믿는 건 अगर परमेश्वर कहते हैं हम धर्मी है, तो धर्मी है विश्वास करना है। 뭐 자기 죄가 있다고 떠들고 그래. मनुष्य क्या जानता है कि वो लगातार झगड़ रहा है, मुझ में पाप है। 11 वचन आइए पढ़ते हैं। 매일 서성임에 자주 같은 제사들이 돼. 이 제사 언제든 죄롭게 하지 못하거든. हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पाप को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। ये पुराने नियम में जो बलिदान चढ़ाया जाता था याजक के द्वारा, 속죄제를 드리는데 वो पाप बलिदान तो चढ़ाते थे। 제가 모형이고 그림자이기 때문에 ये तो परछाई है, असली तो यीशु का क्रूस है। 사야지 언제든지 사야지 그 한 가지 죄만 사야지. ये पाप तो धोते थे, लेकिन सारे नहीं, बस उस एक ही पाप को धो सकते थे। 지으면 इसलिए फिर से पाप करने पर फिर से बलिदान चढ़ाना पड़ता था, लगातार ऐसा ही करना पड़ता था। 밖에 죽으신 것은 यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, मतलब वो ये अलग है। क्या अलग है इसमें? 제사장들은 그 피를 땅에 있는 제단의 피에다 뿌려다 발란다. याजक लोग जो है वो लहू को लेकर वो इस पृथ्वी की वेदी पर लगाते हैं, 제단에 피를 뿌려. लेकिन यीशु ने अपने लहू को लेकर स्वर्ग के वेदी पर लगाया। 모든 것이 영원하기 때문에 स्वर्ग में सारी चीजें अनंत काल की है। 못 박이고 하나님 제단에 피를 뿌려 우리 죄가 영원히 사야지. यीशु क्रूस पर मरकर हमारे लहू को जैसे वो स्वर्गीय वेदी पर छिड़कता है, हमारे पाप अनंत काल के लिए धोए गए। यहाँ 11 वचन में, 10절에 10 वचन में, माफ कीजिए 11 वचन, 서성기에 자주 갔던 제사들인데 이 죄는 언제든지 죄를 없게 하지 못하거니와 11 वचन, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ये काम तो है ना समय की दुनिया में किया जा रहा है, 오직 그리스도는 लेकिन सिर्फ यीशु, मतलब 12 वचन पढ़ते हैं, 영원한 제사를 드렸어요. परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर, 하늘나라 제사를 드렸기 때문에 क्योंकि उसने अनंत काल के परमेश्वर के राज्य में बलिदान दिया है, वहां पर लहू छिड़का है, 영원한 것이야. इसलिए वो पाप की क्षमा जो है अनंत काल की है, हमारे सारे लोगों के पापों के लिए। 영원한 제사를 드리고 उसने अनंत छुटकारा दिया 영원히 씻어진 것이야. और हमारे पाप अनंत काल के लिए धोए गए। 편에 앉아서 तो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर 자기 원수들로 자기 발등상이 되게 할 때 기다리시나. और उस समय की बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने। 14 वचन आइए सब साथ मिलकर पढ़ते हैं। 자, एक तो 내가 क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 그리고 우리는 죄를 지을 때마다 제사를 드리는 게 아니에요. तो हम जब भी पाप करते तब बलिदान चढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है, 예수의 피 하나로 बल्कि क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु के लहू से ही 된 자들을 जो पवित्र किए जाते हैं उन्हें 영원히 온전케 하시고 सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए गए हैं। 얼마나 감사하니. कितनी धन्यवादित बात है ये। 예. 그래서 제가 무슨 죄를 지었든지 इसलिए चाहे मैंने कोई भी पाप क्यों ना किया हो, 예수님의 피로만 제가 거룩하고 깨끗해졌어요. यीशु के लहू से ही मैं शुद्ध बना, पवित्र बना। 다 놔두고 बाकी के सारी चीज छोड़कर, 말씀이 날 보고 의롭다면 의로운 게 맞고 अगर परमेश्वर का वचन मुझे धर्मी कहता है मैं धर्मी हूँ, 씻은 게 परमेश्वर का वचन कहता है मेरे सारे पाप धोए गए हैं, तो धोए गए हैं। 얼마나 놀라운 사실. ये कितनी अद्भुत असलियत है, 수가 없어요. इसे हम जान भी नहीं सकते। 이 사실을 몰라 늘 죄를 짓고 또 죄를 지으면 또 죄인이 되고 그랬는데 इस असलियत को नहीं जानकर मैं फिर से पाप करता था, फिर से पाप करके पापी बनता था। 원한 속죄를 입었어요. लेकिन यीशु ने उसके लहू से अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 히브리서 इ렇게 정확하게 기록돼. इब्रानियों की पुस्तक में इतना सटीकता से लिखा है, 사람들은 정말 안타까운 게 लेकिन सच में दुख की बात है कि आज लोग नहीं जानते, सब अपने आप को पापी कहते हैं। 예수는 십자가에 못 박히시고 죄를 씻어 죽으셨는데 यीशु मसीह क्रूस पर मरकर उसने हमारे पापों को धोया। 그 음성을 들을 때 얼마나 섭섭해 하시겠습니까? प्रभु जब ऐसी आवाज को सुनते हैं उसे कितना बुरा लगता होगा, 가슴 아파하시겠습니까? उसके मन में कितना तकलीफ होती होगी। 여러분 नहीं भाई बहनों, 그래서 क्रूस पर 죄든지 간에 किसी के भी पाप क्यों ना हो, सब खत्म हुए हैं। 믿는 사람은 자기 बस जो उस पर विश्वास करता है वो स्वतंत्रता पाता है। 잘해서가 아니고 हम कुछ बेहतर करने से नहीं, 그리고
율법을 지켜서 절대 의롭게 और व्यवस्था का पालन करके बिल्कुल भी धर्मी नहीं बन सकते। 우리가 십계명을 지키는 거 तो 10 आज्ञा का पालन करना 의미가 없습니다. उसका कोई मतलब नहीं रहा। 주는 우리를 प्रभु ने पहले हमें 거룩다고 하시고 पवित्र कहा, धर्मी कहा। 오늘 많은 사람들 आज बहुत सारे लोग 히브리 10장 이렇게 명백하게 예수 피로 우리 죄가 씻어졌고 영원히 어렵게 됐는데도 इब्रानियों के 10 अध्याय में इतने साफ रीति से हमारे पाप धोए गए, इतने हम पवित्र बने, धर्मी बने हैं, 기도합니다. लेकिन प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, 입니다. प्रभु मैं पापी हूँ, 사여 주- मुझे क्षमा कर दीजिए। 그 이야기는 하나님 얼마나 화나게 하는지 ये बात परमेश्वर को कितना गुस्सा दिलाती है। 얼마나 십자가를 무익하게 생각하는지 यीशु मसीह को कितना वो बहुत ही ऐसे अनजान जानते हैं। इसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 피가 우리 위해 죽으시면서 यीशु मसीह का लहू जैसे हमारे लिए वो मारा गया, 영원히 씻었던 그 मेरे पाप अनंत काल के लिए धोए गए, ये बात वो हम जाने ऐसा वो चाहता है। 하나님께 감사해서 सच में परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ।